बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चार बड़ी अहम और बुनियादी चीज़ें हैं। नेशनल असम्बली यूनान में बिल पेश किया जा रहा है और आप तो इस बात के मुंतज़िर हैं और मुसलसल 2 हफ्ते से आग की तरह फैली हुई है ये बात के बारिश खुल रहे हैं और क्या करना है, किस तरह जाना है, कहाँ से। तो नेशनल असम्बली यूनान में ये बिल पेश किया जा रहा है 3 सितंबर को, जुमा के रोज़। और बड़ी मादरत से इसमें वजाहत से एक ही एजेंडा है बुनियादी तौर पर, मुख्तलिफ मामला है इसके। तो बुनियादी तौर पर ये एजेंडा है कि किस तरह यूनान में मुकीम महाजरीन जो हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं, इनको यूनान से बाहर निकालना है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में डिपोर्ट कैसे करना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा होशियार हो जाए, चुकन्ने हो जाए, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। बारिश के हवाले से, सरहदें खुलने के हवाले से किसी किस्म का कोई इसमें तबसरा जिक्र नहीं। बॉर्डर्स को बंद करने के हवाले से, सील करने के हवाले से बड़ी सारी शिकें और मुख्तलिफ मामला जरूर मौजूद हैं। बराए मेहरबानी मेरी बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है, आपको नसीहत करता हूँ कि आपने आपको खजल ख्वार होने से ज़रूर बचा लीजिए, अफवाहों का शिकार नहीं होना और बगैर किसी सनद के अक्लमंद और दाना काम नहीं करते। बराए मेहरबानी, वो एक पंजाबी में अक्सर व बेशतर मकूला कहा जाता है, सुना जाता है और कोई दनाई का ये फिक्रा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार निकल आए हो, चलो तकने या किस्मत या नसीब नहीं मेरे बच्चों, नहीं। अगर आगे साफ साफ वाज़े नुकसान नज़र आ रहा है, अंदेशा नज़र आ रहा है, मुसीबतें साहिब नज़र आ रहा है, तो फिर क्यों खुदा नहास्ता उस तरफ आप ये कहे कि चल यार निकल आए हो, खैर ऐसे नहीं करना। जहाँ है रुक जाए और रुकने के बाद फिर संभल के, ठहर के, किसी चीज़ की सनद के पीछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जो है हमारे यूनान वापसी वाले मर्दोजान बच्चे छोटे बड़े काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। ग्रीक सफारतखाना इस्लामाबाद के सामने वो कई दिन से जा रहे हैं, लेकिन उन्हें लेटर इशू नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से वो अपने जो वापस आने वाले लोग हैं उनकी तरफ मुतवज्जो है, या आपने वो जो ट्रांसलेटर्स और मुख्तलिफ दलाल जो उन ममालिक के लिए काम करते रहे, उनसे वफाएँ करते रहे, उनकी फ़िक्र में वो मसरूफ़ है। इसलिए ये एक फ़िक्र का लम्हा है। मैं इसमें मुसलसल ये कहता रहा, नसीहत करता रहा कि बराए मेहरबानी रुक जाए, ठहर जाए, चे जाए कि इसके बावजूद के पारातासी का कानून आ गया और पारातासी में किसी भी सूरत में कोई ऐसी वजाहत नहीं थी लेटर की या दूसरा तीसरा। अब कहाँ से ये जरूरत पड़ गई, क्यों रोक दिया गया, ये हुकूमतों के मामला होते हैं, इस पर इंशाल्लाह कल से मैं काम करूँगा। अभी मैं कुछ दिन पब्लिक मीटिंग्स वगैरह नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह जो ही मुझे मौका मिलता है तो उसमें इंशाल्लाह वो भी करेंगे। कल से आज से जो है वो, चूँकि पता है ना यूनान में अगस्त की छुट्टियां होती हैं और अगस्त की छुट्टियों के दौरान आप लोग वापस आ रहे हैं, तो तमाम वापस आने वालों को 2 सेल्फ टेस्ट दिए जाएंगे। 13 तारीख से जो है वो सरकारी महकमों में, छोटे बड़े सारे महकमों में लाजिम करार दे दिया गया है कि वैक्सीन जो है वो आपने लाजम करानी है। हत्ता कि बहुत बड़े बड़े आला अफसरान को ये शर्त लगा दी गई है कि अगर आपने महकमे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है तो इसके लिए आपके पास कम से कम एक वैक्सीन लगी होनी लाजिम है। ये इस तरह की सूरत हाल है। स्कूल खुल रहे हैं 13 तारीख को, 13 सितंबर को यूनिवर्सिटियाँ, इदारे वगैरह खुल रहे हैं। तो आपका एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि जनाब 1 डेढ़ साल 2 साल से मेरा अभी तक नज़र नहीं आ रहा वो वाइट कार्ड, और क्या पेपर्स की रिन्यूअल के हवाले से जो है वो क्या सूरत हाल है। तो वाइट कार्ड के हवाले से 1 सितंबर तक, यानी कि कल तक की जो इनकी आखिरी प्रेस रिलीज है असाइलम सर्विस एंड इमिग्रेंट की, उसके मुताबिक महदूद पैमाने पर ही काम कर रहे हैं और सिर्फ उन लोगों को आने का कह रहे हैं जिनको केस नंबर देने के बाद जिनका टाइम शेड्यूल तय हो। सवाल आपका ये है कि जनाब क्या रिन्यूअल के लिए कोई ऐसा रास्ता वाज़ेह हो रहा है? हाँ, सितंबर से बहुत कम इम्कान है कि रिन्यूअल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। आज कल से मुकाला वगैरह भी दोबारा अपने दफातर में काम शुरू कर देंगे और जो शहजादे छोटे बड़े मर्दोजान अपने अपने ममालिक जाना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि जो लोग गए हुए हैं वो बड़ी मुश्किलात का सामना है।
आप अगर रुक सकते हैं अगर तो रुक जाइए, अगर सफ़र करना है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आपका आदिया परामोनी, आदिया दयामोनी या आपका लीगल रिहायशी इजाज़तनामा मुकम्मल वैलिड हो तो तब सफ़र करें, क्योंकि लोग फिर एक दफ़ा 2019 और 2020 की तरह बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमने स्कूल जाना है तो बराए मेहरबानी हमें लेटर जारी किया जाए, तो अभी उनकी नहीं सुनी जाए। बारिश के हवाले से फिर एक दफ़ा गुजारिश करता चलूँ कि अभी तक हाल कोई ऐसी सनद नहीं कि कोई बादल खुल रहे हैं। हाँ, नेशनल असम्बली यूनान में डिपोर्टेशन के हवाले से 3 तारीख को बिल पेश किया गया है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें, अकल और दानाई से काम लीजिए। अगर आपने अफवाहों पर कान धरने के बाद घर से निकल गए हैं, कहीं आपने सफ़र जारी कर दिया, तो बराए मेहरबानी जहाँ है वहाँ रुक जाए, ताकि किसी बड़ी आजमाइश, किसी बड़ी नुकसान का आपको खुदा रास्ता सामना ना करें। बेसनद बातें जिनकी कोई सनद नहीं होती उनका पीछा करना सवाए हमाकत और नुकसान के कुछ नहीं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और खैर अता फरमाए और हर नुकसान से महफूज करे। सलाम अलैकुम।